हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज का व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। आप लोगों को पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में ट्रांसजेंडरों के राइट्स को लेके अभी संवाद हुआ था, और उसी की जो एडवोकेसी बुकलेट है कहीं ना कहीं वो आज पब्लिश होने वाली है। तो चलते हैं और सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं। Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. हमारे बीच एक महत्वपूर्ण चर्चा आज इस कार्यक्रम में होगी। कार्यक्रम की शुरुआत हमारी भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का अनुसरण करते हुए सरस्वती वंदना के साथ होगी। बुकलेट को हम सभी के सामने रखें। You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. विश्वविद्यालय के विधि संकाय द्वारा आयोजित इस पैनल चर्चा में उपस्थित समस्त अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। इस विश्वविद्यालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समस्याओं एवं उनके सामाजिक परिदृश्य का अध्ययन किए जाने के उद्देश्य से विधि संकाय द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित विधियों और नीतियों पर चर्चा करने के साथ ही इस समुदाय के समक्ष चुनौतियों का भी एक आकलन करना संभव हो सकेगा। मुझे लगता है कि इसके पहले भी 22 तारीख को एक इस तरह की परिचर्चा आपके विधि संकाय में हो चुकी है। मैं विधि संकाय की अधिष्ठाता को इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए विशेष रूप से जो है धन्यवाद देता हूं। और मुझे लगता है कि जो ऐसी समस्याएं हैं इस पर माननीय राज्यपाल महोदय ने भी जो है वो चर्चा की थी। तो इस पर एक कार्यक्रम जो है वो आप लोगों ने 22 तारीख को किया और आज पुनः। और अपने जो पैनलिस्ट हैं मैं सभी का एक तरह से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, चूँकि मुझे कहीं निकलना है इसलिए मैं पूरे कार्यक्रम में तो नहीं रह पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं विधि संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर शेफाली यादव को कार्यक्रम के सफल आयोजन की ओर बढ़ने के लिए कह सकता हूं। आज की पीढ़ी हम आगे जाएंगे और 10 साल में अगर हम सोचें क्या आने 10 साल में कैसे चेंजेस ला सकते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। आप में से बहुत लोग होंगे जो आपके साथ जज बने। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd know. Greetings to all of you. I listened and grasped all the amazing discourses of our panelists. Respected Gudan ji, Darvesh ji, Amrita ji and Jerry ji. I have been endowed with the task of adding something in this very important discussion on rights of transgender persons in India. बेशक आज तू बिखरा है, बेशक आज तू बिखरा है, एक रोज़ तो निखरेगा ही. My expression will have two parts. In first part, I'll take important highlights of our current status of legal framework of transgender persons of rights in India, and in another part I will like to add a few points which can help in strengthening our law and can make these rights of transgender persons a reality. We all believe that law empowers the marginalized section to bring a social change. In the present reference case of National Legal Services Authorities versus Union of India of 2014 actually paved the way for rights of transgender persons. In fact, in this important case, Justice K.S. Radhakrishnan and Justice Sikri established that the issue of transgenders is actually an issue of third gender, is a human right issue. They established that it is human right issue.
उन्होंने इसे मानवाधिकार से जोड़ा। मानवाधिकार जब शब्द आ जाता है तो लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो अप्रोप्रिएट नहीं है। मैं कहूँगी कि जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन, जस्टिस सीकरी ने जो एक प्लेटफॉर्म दिया, जो एक रास्ता दिखाया, उसके ऊपर राइट्स को लेकर के एक तरह का मूवमेंट, मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले वो मूवमेंट नहीं था, लेकिन बेहतर तरीके से एक आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो उसी केस के बाद से ज़्यादा हुई है। रिकग्निशन ऑफ राइट्स ज़्यादा फोकस करूँगी कि सोशल वर्क का क्या रोल हो सकता है ट्रांसजेंडर्स में, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स भी यहाँ बैठे हुए हैं और ये वो स्टूडेंट है जो 4th सेमेस्टर के हैं, पास आउट होने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू वर्क इन द सोसाइटी नाउ। पूरा खुला हुआ कम्युनिटी है आपके पास काम करने का। एक तो ट्रांसजेंडर्स एक बड़ा ही अम्ब्रेला टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। LGBTQ+ आप लोग क्लास में बात भी करते रहते हैं। अभी हमने सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये लिया है कि अब आने वाले सेमेस्टर्स में हम बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में पूरा एक उनके राइट्स पर ही पूरा एक चैप्टर रख रहे हैं, पूरा एक यूनिट रख रहे हैं जिस पर हम लोग LGBTQ पे ही बात करेंगे। ये बच्चे तो नहीं उसको कर पाए हैं, मतलब पढ़ पाए हैं, लेकिन आप जब भी चाहेंगे, जो हमारे बच्चे यहाँ से पास आउट भी हो रहे हैं, कभी इस बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम। हमने डिसर्टेशंस भी कराए हैं इन टॉपिक्स पर, 2014 ऑनवर्ड्स हम कराते रहे इन टॉपिक्स पे काम। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैम ने कहा कि हमारा कोलैबोरेशन कहाँ ज़रूरी है, कहाँ सोशल वर्क के स्टूडेंट्स अपना रोल प्ले कर सकते हैं। मैं अभी एक स्टडी पढ़ रही थी, नेशनल सर्वे ऑन LGBTQ यूथ मेंटल हेल्थ पर। ये 34,000 यूथ पर इसका सर्वे हुआ है 13 से 24 साल में, और उसमें ये निकल के आया कि 45% ऑफ LGBT कम्युनिटी के जो मेम्बर्स उन्होंने अटेम्प्ट किया सुसाइड के लिए। उसमें 73% ने कहा है कि हमें एंजाइटी सिम्टम्स होते हैं और 58% ने कहा है कि हमको डिप्रेशन होता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है सोशल वर्कर्स के लिए, क्योंकि आप लोग मेंटल हेल्थ, साइकेट्रिक हेल्थ करते हो, हेल्थ इश्यूज़ करते हो, काउंसलिंग करते हो क्लाइंट्स की, और ये सर्वे बताता है कि ये किस प्रकार के हेल्थ और मेंटल और साइकेट्रिक इश्यूज़ से जूझ रहे हैं। यहाँ पर सोशल वर्क का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने साइकेट्रिक सोशल वर्क पढ़ा है, मेडिकल सोशल वर्क पढ़ा है, और मैं ये चाहूँगी अपने स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट करूँगी कि वो इस टारगेट पॉपुलेशन को टारगेट करें, उनकी एंजाइटी, उनके डिप्रेशन से उनको बाहर निकालने में मदद करें, किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टडीज़ ये बता रही हैं कि दे फेस दिस टाइप ऑफ थिंग्स। उनके साथ वायलेंस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसमें आपका रोल हो सकता है सोसाइटी को अवेयर करने में, इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने में। पावर्टी, होमलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह की प्रॉब्लम्स उनके साथ में हैं, जहाँ पे एज अ सोशल वर्कर्स आप ये रोल प्ले कर सकते हैं कि किस तरीके से उनके लिए आप सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का मेथड जो आपने पढ़ा है, केस वर्क का मेथड आपने पढ़ा है कि जहाँ आप पर्सनल काउंसलिंग करते हैं, उनकी केस स्टडीज़ करते हैं, कहाँ आप ग्रुप वर्क कर सकते हैं, अपने मेथड्स अप्लाई करके उनको इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। Now you get me? Yes. Okay. Sona Zakaria. I'm an advocate of equality in Uganda. I'm also a member of the Uganda Law Society. I thank you all for sparing time for this beautiful engagement. And I want to wish you a good afternoon. I express my gratitude to the University and faculty for extending this important invitation to me and allowing me to be part. People who express their gender identity from early age often get rejected. They face that rejection right from the family. If not cast out of the family, they are shunned within the household, resulting to lack of opportunities for education and with no attempts to ensure attention to their mental and physical needs. Once someone is identified as so, they tend to be cast out of the family. The attention they get isn't that much like other people of the family. So these are serious issues. These are very serious issues of concern that globally we need to pay attention to. Those who express their gender identities later. तो गाइस आज जो है वो बुकलेट रिलीज होनी थी, फाइनली
जो हम लोगों की एडवोकेसी बुकलेट है वो रिलीज़ हो चुकी है। काफ़ी शानदार बुकलेट है और ट्रांसजेंडरों के राइट्स को लेके वो बुकलेट है, तो काफ़ी शानदार है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारी पूरी टीम का, हमारे टीम के हर एक सदस्य का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतना योगदान दे के इस बुकलेट को बनाया ना भाई साहब, काफ़ी शानदार बुकलेट है। बुकलेट घर पहुंच के आपको दिखाते हैं, सारे पेजेस दिखाते हैं, काफ़ी शानदार बुकलेट है। फाइनली वो बुकलेट 2-3 दिन के बाद वेबसाइट के पोर्टल पे आ जाएगी, तो काफ़ी शानदार बुकलेट है। और जो ट्रांसजेंडरों के राइट्स हैं, उन पर क्या पीड़ाएँ, क्या चैलेंजेस है, कहीं ना कहीं लगभग सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी गई। तो भाई साहब निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी टाइम हो गया। फाइनली गाइस वीसी सर के द्वारा उनके हाथों से बुकलेट रिलीज़ हो चुकी है। अगर बुकलेट आप देखेंगे तो आप डिस्प्ले पर बुकलेट देख सकते हैं, राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन इन इंडिया। इंडिया के ट्रांसजेंडर पर्सनों के क्या राइट्स हैं उसको लेके ये बुकलेट है। और काफ़ी शानदार, काफ़ी मेहनत भी लगी है बुकलेट को बनाने में। उनके क्या राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट जो है उसमें क्या क्या राइट्स हैं, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि ये बुकलेट पहले इंग्लिश में रिलीज होने वाली थी, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद हमने किया, जिसमें देखेंगे तो टीम के सभी मेंबर हैं और उस टीम के मेंबरों में हम भी शामिल हैं, क्योंकि इस बुकलेट का हमने ही हिंदी अनुवादन किया है। कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा लगा हमारे वीसी सर का, रजिस्ट्रार सर का और हमारी लॉ फैकल्टी की डीन मैम का, सफाली यादव मैम का काफ़ी योगदान रहा। साथ में सहल सर का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा। टीम का कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी शानदार रहा। सब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी। फाइनली इस मेहनत के बाद जो इसका रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने। पैनल डिस्कशन भी हुआ था जिसमें युगांडा से भी सर आए थे, मतलब काफ़ी अच्छा बेहतर तरीके से रहा। आज का व्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।